बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का निशाना बन रहे हिंदुओं को इंसाफ की दूर दूर तक कोई आस नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए खतरनाक होता जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। वो जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बांग्लादेश का सबसे कट्टर संगठन है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। उसका चीफ है जशीमुद्दीन रहमानी, रिहा हो चुका है। उसका रिहा होना यह बताता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है और हिंदुओं का बहुत ज्यादा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जब तक देखा उससे कई भयावह तस्वीरें आगे सामने आ जाती हैं। जशीमुद्दीन रहमानी जिस अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी का चीफ है, उसी संगठन के ऊपर आतंकवादी विचारधारा के प्रचार प्रचार से लेकर के एक्टिविस्ट के मर्डर और बैंक लूटने जैसे गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं, जिसको कि मौजूदा बंगाल सरकार हीरो की तरह जेल से बाहर ला रही है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एक चरमपंथी संगठन है जो कि अलकायदा की विचारधारा को बांग्लादेश में फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि अलकायदा जैसा सोचता है, जो करता है, वो हम बांग्लादेश के अंदर करें। और यही संगठन साल 2013 में खड़ा किया गया। 2013 से 2015 के बीच में इस संगठन से जुड़े हुए कट्टरपंथियों ने 5 ब्लॉगर्स की और एक प्रोफेसर की हत्या कर दी। जिन लोगों का कत्ल किया गया वो सारे के सारे लोग बांग्लादेश में सेक्युलर विचारधारा और जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके हितों का समर्थन करते थे। यही अपराध उनका रहा। 2015 में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के सावर में एक बैंक डकैती तक की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी को हीरो बना करके अब बांग्लादेश की सरकारों ने जेल से बाहर निकाल लिया। शेख हसीना सरकार ने वर्ष 2015 में इस पर बैन लगाया था और एंटी टेररिज्म कोर्ट ने रहमानी को जेल में ढकेल दिया था, ठूंस दिया था। लेकिन अब तो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रहमानी की रिहाई के साथ यह संकेत साफ कर दिया कि बांग्लादेश की कथित अंतरिम सरकार एक काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगी, वो है कट्टरपंथियों का निर्विरोध निशर्त समर्थन, जिसके लिए अब किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब शेख हसीना की तख्ता पलट करने वाली कट्टरपंथी जमात को इनाम दे रही है और खुले दिल से इनाम दे रही है। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जमात इस्लामी से प्रतिबंध को हटाने जा रही है। जो संगठन जो कि अपनी आतंकवादी और कट्टरपंथी गतिविधियों के चलते बैन था, वो बैन हट रहा है। जमात इस्लामी से जुड़े जितने संगठन हैं, छात्र शिविर, उससे भी बैन हटाने की संभावना है। जमात इस्लामी और छात्र शिविर को हसीना सरकार ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बाद बैन कर दिया था, लेकिन नया निजाम है, और ये निजाम कट्टरपंथ का समर्थन करने वाला है। शेख हसीना सरकार गिराने में जमात इस्लामी की भूमिका थी। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को जमात इस्लामी ने हाईजैक किया था और उसके बाद छात्रों की भीड़ ने कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के हिंसा फैलाई थी। शेख हसीना सरकार ने दावा किया था कि जमात की स्टूडेंट विंग यानी छात्र शिविर से जुड़े लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को उकसाया है और उसी के बाद बांग्लादेश के अंदर सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कट्टरपंथी जमातों की भीड़ ने ढाका में आवामी लीग के दफ्तर पर हमला बोला था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। आवामी लीग के हेडक्वार्टर को जला करके राख कर दिया गया था। ये कट्टरपंथियों की पूरी प्लानिंग थी। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरे दफ्तर को लूटा और लूटने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो उसमें आग लगा दी, खत्म कर दिया। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ढाका में उसी आवामी लीग के हेडक्वार्टर पहुंचे जो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सरकार की गवाही दे रहा है। फादर ऑफ नेशन, बेटी आउट ऑफ द नेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख हसीना की पार्टी और आवामी लीग के दफ्तर में। अब हालांकि यहाँ की आवामी लीग के दफ्तर की दुर्दशा हो गई है। दुर्दशा के दौरान सिर्फ एकमात्र पोस्टर बचा है जिस पर यह लिखा है कि शेख मुजीबुर रहमान स्वतंत्र बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर की
सेकंड टाइम क्या है शपथ ले रहे हैं। लूटपाट की ये तस्वीर है। ये बानगी बता रही है कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हालांकि कुछ पोस्टर बचे हैं, वो मैं अपने सहयोगी विनय कुमार सिंह के जरिए बता रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। जब अटैक हुआ आवामी लीग के इस दफ्तर में, तो आप देखेंगे तो पार्टी दफ्तर के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। एक महिला का सैंडल मुझे नजर आ रहा है, वो कैसे जान बचाकर भाग पाए या नहीं भाग पाए, वो अपनी जगह अलग तस्वीरें होंगी। ये आवामी लीग के दफ्तर की हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक फोटो और मिल गया। कैसे मिला है? दुर्दशा। फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का फोटो और उनका पूरा दफ्तर तहस नहस कर दिया गया। अब ना तो दफ्तर है और ना ही यहाँ कोई आने वाला है। पूरी तरीके से उजड़ गया है। ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, वो यहाँ से अभी भी ले जा रहा है। बांग्लादेश में यदि कोई एक्टिव है तो वो कट्टरपंथी हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पा रही है। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, शेख हसीना पार्टी दफ्तर। जी न्यूज की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद अब कोई भी इस सच से कम मुंह नहीं मोड़ सकता है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों की नई नर्सरी, नई प्रयोगशाला बन चुका है, जहां आहुति दी जा रही है इंसानियत की, जहां आहुति दी जा रही है अल्पसंख्यक हिंदुओं, जहां अब हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं बची। और ये वो काला स्याह सच है जो जी न्यूज लगातार दिखा रहा है, बता रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के आंसुओं को दिखाने से लेकर उनकी चित्कार को सुनाने तक का काम कर रहा है। और अब तो बांग्लादेश में खुलकर कट्टरपंथियों का राज है, जिससे बांग्लादेश का हिंदू पहले से ज्यादा डरा है। और डरने की वजह भी सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि बांग्लादेश के शांति प्रिय और सेक्युलर मुसलमान भी हैं, जो कट्टरवादियों से इतना डरे हैं कि मुल्क छोड़कर भागने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को भी हमारी किसी बात पर शक है तो बांग्लादेश से आई हुई हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप और देखिए और आपके हर शक का जवाब मिलेगा। पूरे बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है। इसी वजह से अब बांग्लादेश के लोग भारत आना चाहते हैं ताकि सुरक्षित माहौल मिल सके। 26 अगस्त को ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर वीजा लेने वालों की लाइन लग गई थी। हजारों लोग वीजा लेने के लिए पहुंचे थे और लाइन इतनी लंबी थी कि लोगों को दूतावास के बाहर तक इंतजार करते हुए देखा गया। हिंसा की वजह से दूतावास का अधिकतर स्टाफ वापस भेज दिया गया था, तो वीजा नहीं दिया जा सकता था और इसी वजह से नाराज लोगों ने दूतावास के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ता देख पुलिस और सेना को दूतावास बुलाना पड़ा। जब जी न्यूज रिपोर्टर प्रमोद शर्मा दूतावास पहुंचे तो पता चला कि वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब भी लोग वीजा की उम्मीद लिए दूतावास के बाहर मौजूद दिखे। कहाँ के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया है? আমি ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য আর কি আমি এটা অ্যাপ্লাই করছিলাম। আজকে 2 মাস হলো আমি আজকে নিতে আসছি, কিন্তু এখন তো এটা অফিসটা বন্ধ। আমি এখন কিভাবে কি করতে পারি? इन्हें वीजा अप्लाई किया बट সব আমরা নিতে আসছি এটা। पासपोर्ट नहीं रिटर्न किया। अच्छा, तो ये बताइए कि क्यों जाना चाहती है इंडिया? ডক্টর দেখাতে किसের জন্য যাচ্ছেন? ডক্টর দেখাতে যাচ্ছিলাম। डॉक्टर दिखाने के लिए जा। सादिया को इलाज के लिए भारत आना था, लेकिन वीजा नहीं मिलने की वजह से सादिया अब इलाज के लिए नहीं आ पाएंगी। कुछ ऐसी ही बातें अशरफुल ने भी बताई, जो अपनी मां के इलाज के लिए वीजा का आवेदन लगा चुके हैं। आपने भी वीजा अप्लाई किया है? नहीं, मेरे मम्मी का है। मम्मी का है। क्यों? उसने डॉक्टर जाना चाह रहा, डॉक्टर दिखाने जाना है। डॉक्टर को दिखाना है। कितना जरूरी है डॉक्टर को दिखाना? जरूरत तो बहुत है। मिल गया वीजा? ना, नहीं मिला। नहीं मैसेज मिला, मैसेज में नो बोल रहा है। ओके, दफ्तर बंद कर दिया। किसी को इलाज के लिए आना है तो किसी को काम धंधे के लिए, लेकिन वीजा नहीं मिलेगा तो भारत कैसे आएंगे? एम्बेसी के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात एक आदमी ने जी न्यूज को बताया कि लोगों को सेंटर बंद होने के बारे में बता दिया गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं।
अगर वीज़ा सेंटर ओपन हो रहा है तो आप लोगों को SMS करके बता दिया। अच्छा, कितने लोगों ने लगभग अप्लाई किया होगा? और कल बहुत बड़ी भीड़ थी, लगभग कितने लोगों के पासपोर्ट वापस किए? या समथिंग 10,000 वापस कर दिए? या वापस कर लोग दिया। नाराज है क्योंकि कई या, लोगों को सब- इलाज के लिए जाना था। सब लोग ही नाराज है। नाराज है। या वीजा मिलना चाहिए था। वीज़ा मिलना चाहिए ना। कुछ लोगों को आप सुन रहे हैं कि मेडिकल पर्पस, सम पीपल आर टूरिस्ट, दिस वाई एवरी पीपल इज एंग्री। बांग्लादेश में राजनीतिक क्रांति के नाम पर जो बदलाव किए गए उनकी वजह से अराजकता बढ़ गई। कट्टरपंथी और राजनीतिक दलों को तो मनमर्जी करने का मौका मिल गया, लेकिन बांग्लादेश का आम आदमी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर। तस्वीरें बताती हैं कि पिछले दिनों में हजारों की तादाद में बांग्लादेशियों के वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किए गए, उन्हें वीज़ा नहीं मिला है और उनके पासपोर्ट वापस हुए हैं। नाराज़गी है लोगों में क्योंकि अब वो कैसे इंडिया जा पाएंगे और इलाज करा पाएंगे। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, वीज़ा दफ्तर, बांग्लादेश, इंडिया हाई कमीशन।